अयोध्या की धरती पे आप सब प्रातः काल से ही माता सरस्वती की चिन्वाणी के शब्दों को सुनते हैं और अभिषेक शांति धारा देकर अपने दिवस को मंगलमयी बनाते हैं। आज अभी 6:30 बजे से हमारे बीच में अमेरिका के अनेक सेंटर से जैन लोग जुड़ने वाले हैं जिन्हें स्वाध्याय की अभिरुचि है और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के माध्यम से उन सब लोगों को आज का समय पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से समव शरण रचना के विषय में सुनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। अभी आपने पिछले 12 दिसंबर को देखा था कि सैकड़ों हजारों लोगों ने, बाहर के लोगों ने जुड़ करके पूज्य माता जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित की। जिस रत्नत्रय महोत्सव को हमने लगातार 108 दिन तक चलाया था, भारत के सैकड़ों हजारों नगरों से लोगों ने जुड़कर पूज्य माता जी के 92वें जन्म दिवस एवं 74वें संयम दिवस पर अपनी खूब विनयाञ्जलि अर्पित की थी। उसी श्रृंखला में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि अनेक स्थानों से लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, जो 12 दिसंबर को देखा गया, सुना गया और सबने अपनी श्रद्धा भक्ति समर्पित की। उसके बाद सबकी जिज्ञासा के अनुसार युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने घोषित किया कि हम आपको आज के आधुनिक माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से हम ज्ञानमती माता जी से जैन शासन के, जैन आगम के सूक्ष्म विषयों पर ज्ञान प्राप्त कराएंगे। समव शरण एक ऐसा विषय है जो मध्य लोक के अंदर ही बनता है और वो भी 2.5 दीपों के अंदर ही। आज अनेक स्थानों पर समव शरण की रचनाएं बनी है, किंतु उन रचनाओं में और आगम के आलोक में, रचना में क्या अंतर है या क्या विशेष बात होनी चाहिए, किस तरह की समव शरण बनना चाहिए, ये आगम का सूक्ष्म अध्ययन करके तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों के आधार से पूज्य माता जी ने अनेक स्थानों पर समव शरण की रचनाएं बनवाई हैं। उसी के बारे में आपको जानना है कि संसार के अंदर समव शरण एक ऐसा स्थान है जहां जन्मजात वैर को, दुश्मनी को करने वाले प्राणी भी, तिर्यंच प्राणी भी उपस्थित होते हैं, रहते हैं। शेर और गाय एक घाट पानी पीते हैं और मोर और सांप, अजगर, हाथी, सब बड़े बड़े पशु भी उपस्थित होते हैं और सब इस तरह से बैठते हैं जैसे मनुष्य भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए आशा लगा करके बैठते हैं। उसी प्रकार से तिर्यंच पशु भी बैठते हैं। तो वो केवल एक ही स्थान है, समव शरण। और उस समव शरण के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, इस बात को आप सब लोगों को जानना है।
दो शब्दों में मैं बताऊं, सरस्वती लक्ष्मी जहां नित प्रति करे प्रणाम, पुण्यमयी उस धाम का समवसरण है नाम। जहां पर सरस्वती और लक्ष्मी नित्य ही डेरा डाले रहते हैं, अर्थात नित्य ही उपस्थित रहते हैं, और भगवान की केवल ज्ञान, भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रतीक में अपनी उपस्थिति प्रदान करके बताती हैं कि किस प्रकार से हमारे जिनेंद्र भगवान ने जब कर्मों का नाश किया तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी उनको प्राप्त हो गई। अंतरंग तो है अनंत चतुष्टय, उन्हें अनंत ज्ञान मिल गया, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, यह अनंत चतुष्टय उनके अंतरंग में प्रकट हो गए, जो कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। यानी आत्मा की स्वाभाविक संपत्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया, और बाई लक्ष्मी के रूप में समोसरण की रचना, अर्थात कोई वैभव ऐसा नहीं है जो समोसरण से अछूता हो। ऐसे सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सुंदर सुंदर प्रासाद हैं, महल हैं, भगवान के मंदिर हैं, चैत्य वृक्ष हैं, सिद्धार्थ वृक्ष हैं, स्तूप हैं, उपवन हैं। तो इन सब में जा करके जो प्राणी केवल बाह्य वैभव में आसक्त नहीं होता, इन सबको देख करके भी 12 सभा में जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए बैठते हैं, जन्म उनका सार्थक हो जाता। अरे ऐसे ऐसी बावड़ियां हैं जिनमें देखने मात्र से अपने 7 भाव उन्हें पता चल जाते हैं, एक पीछे का और एक आगे का, और इसके बीच में भी 3 भाव, 3 भाव पीछे के, 3 भाव आगे के, और एक वर्तमान का, ऐसे 7 भाव दिख जाते हैं। बोलो कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसे समोसरण के अंदर। ऐसे समोसरण में जाने का मतलब ये है भव्यता का प्रतीक, यानी जिसकी आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति होगी उसे ही भव्य कहते हैं। भवितुम योग्या भव्या, जिसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है तो वो अभव्य कहलाते हैं, वो समोसरण में नहीं जाएंगे। और जो भावी जाएंगे तो वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके कई लोग तो तुरंत दीक्षा धारण कर लेते हैं, कितने लोग श्रावक श्राविका के व्रत ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव जो अयोध्या की धरती पर जन्मे, पूज्य माता जी तो अभी आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगी कि जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अयोध्या में हम लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान ऋषभ देव ने जब अयोध्या में जन्म लिया, वैराग्य हुआ तो दीक्षा धारण कर ली, प्रयाग में चले गए, यानी उन्होंने जहाँ दीक्षा धारण की ना उस स्थान का नाम पड़ा प्रयाग, और वहीं पर पुरीमतालपुर का उद्यान था, वहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ, अनंत चतुष्टय की अंतरंग लक्ष्मी प्राप्त की, और बाहर में उनका 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर समोसरण तुरंत बन गया। उस समोसरण में भरत चक्रवर्ती गए। भरत चक्रवर्ती जिन्हें एक साथ अयोध्या में 3 समाचार मिले थे, तब चक्रवर्ती नहीं थे, राजा थे। बनमाली ने आकर के संदेश दिया, राजन भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ है, वे समोसरण में विराजमान हो गए हैं। आयुधशाला से सेनापति ने आकर के संदेश दिया, राजन आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। उधर से अंतःपुर से महल से समाचार आता है, सर्वतोभद्र महल से, कि राजन आपके रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। 3 समाचार एक साथ मिले, भरत चिंतन में पड़ गए कि मैं कहाँ पहले जाऊं। तुरंत उनको ध्यान आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं।
मुझे पहले धर्म पुरुषार्थ का सेवन करना है, अर्थात पहले मुझे भगवान के समोसरण में जाकर भक्ति करना है। वहां गए, खूब अच्छे से पूजा किया, भक्ति किया और उनको वहां प्रथम प्रमुख श्रोता बनने का सौभाग्य मिल गया कि जब भरत आएंगे और वो प्रमुख रूप से भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे, उनको प्रमुख श्रोता बना दिया गया। और उसके बाद जब भक्ति करके महल की ओर गए तो पहले अर्थ पुरुषार्थ के रूप में वे आयुधशाला में गए, चक्र रत्न देखा, बड़े खुश हुए, चक्र रत्न की पूजा की और उसके बाद काम पुरुषार्थ का फल पुत्र रत्न की प्राप्ति था। महल में जाकर उन्होंने पुत्र जन्म की खुशियां मनाई। तो इस प्रकार से जब उन्होंने तीनों पुरुषार्थों का क्रम से सेवन किया तो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ बहुत जल्दी जीवन में सार्थक हो गया। आपने सुना होगा कि भरत जी को केशलोच करते करते केवल ज्ञान हो गया था। रेयर केस है, सबको नहीं होता, लेकिन भरत महाराज ने भाव भाव में पहले से इतनी तैयारी कर ली थी, इस प्रकार से आत्मचिंतन किया था, भेद विज्ञान को प्राप्त किया था कि जैसे उन्हें वैराग्य हुआ, 6 खंड का राज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, 96,000 रानियां थी उनके, सब छोड़ करके और केशलोच कर ही रहे थे, नग्न दिगंबर बने ही थे, बस उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और भरत जी घर में वैरागी, ये सूक्ति भी अपन खूब सुनते हैं। तो ऐसे भरत ने पहले भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की, समो शरण में गए। समो शरण अधर आकाश में रचता है और उसमें 20,000 सीढ़ियों को अंधे, लूले, लंगड़े सब लोग 48 मिनट के अंदर चढ़ जाते हैं, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। ये समोसरण की विशेषता होती है। ऐसी विशेषताओं को आप सब अभी सरस्वती माता के मुखारविंद से सुनने वाले हैं। और ये सरस्वती की प्रतिमा कौन है? ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आज से बहुत साल पहले सन 1954-55 में चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए और उनकी दिव्य वाणी को सुना। आज जितने भी संत भारत की धरती पर विराजमान हैं, सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की है। प्राचीन हो तो हो, और विशेषता इनकी क्या है? जिनवाणी के अतिरिक्त, गौतम गणधर वाणी के अतिरिक्त ये अपने मुखारविंद से निज वाणी नहीं बोलती, जिन वाणी ही बोलती है। निज वाणी और जिन वाणी में अंतर होता है। जिन वाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी और निज वाणी माने अपनी अपनी वाणी तो संसार में सब लोग बोलते ही हैं। एक बार बोलिएगा, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन, जनवाणी भाव भाव में सुनी, जिन वाणी सुनकर नागुनी, ज्ञानमती माता जी की वाणी सुन लो, वाणी सुन लो, जिन वाणी सुन लो, ज्ञानमती माता जी। और अब मैं पूज्य माता जी से आप सब की ओर से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि पूज्य माता जी, दूर दूर लोग बैठे हुए हैं आपकी दिव्य वाणी का रसास्वादन करने के लिए। समोसरण क्या होता है, उसके अंदर क्या विशेषता होती है और हम सब उस समोसरण का दर्शन कैसे कर सकते हैं, आपकी दिव्य वाणी के द्वारा हमारे सभी भक्तगण, सभी भव्यजन इस बात को जानना चाहते हैं। पूज्य माता जी से निवेदन। जलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं
विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री भगवत महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री भगवान महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भगवान राम, हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो आज अहिंसा परमो धर्म जो अनादि शासन है उस शासन में रहते हुए और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा संरक्षण आदि करते हुए इस शासक जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं, जहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं और अनंतानंद तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है। आज हम आपको ले चलेंगे। मैंने यहाँ समोसरण नहीं दिखता है, लेकिन भावों से हम और आप उस समोसरण की महिमा को सुनकर के आगम के आलोक में समझ करके कुछ थोड़ा संक्षेप में सार रूप में मैं कहूंगी। प्रभो ऋषभ देव से समः शरणं भुवि श्री विहारोपि देवस्य सर्वमंगल कारणम। भगवान के समोसान का वर्णन सुनना भी महान मंगल का कारण है। आप पाएंगे, देखेंगे कि यह अवसर पुण्य काल था जो चल रहा है वर्तमान में। इसमें भगवान ऋषभदेव की शरीर के उगाना 500 धनुष थी और भगवान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर उनके शरीर के उगाना 7 हाथ मात्र, और इसी हिसाब से संवत्सरण की रचना होती है। विदेह क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि होने से, चतुर्काल की आदि की समान व्यवस्था होने से वहाँ हमेशा एक समान संवत्सरण बना रहता है। भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण था 12 योजन का। एक योजन में 4 कोस 8 मील अर्थात लगभग 12 किलोमीटर माना गया है। और भगवान महावीर का संवत्सरण घटते घटते 1 योजन मात्र का था। 1 योजन यानी 4 कोस 8 मील, जिसके अंदर लगभग 12 किलोमीटर होता है। और ये आकाश में अधर धरती से भी निष्पर्शित नहीं है। एक हाथ छोड़कर धरती से इसमें जमीन से चारों तरफ 20,000 सीढ़ी होती है। 20,000 सीढ़ी एक एक हाथ ऊंची, और उनमें सभी भव्य जीव, बालक हो या वृद्ध, सभी आसानी से, बहुत आसानी से 48 मिनट के अंदर अंदर सीढ़ी को पार करके पहुंच जाते हैं समोसरण में। आकाश में अधर समोसरण में वर्णन है कि समोसरण में 8 भूमि है। आप ध्यान में रखेंगे, 8 भूमि क्रम क्रम से है। 4 परकोटे हैं, 5 वेदियां हैं बीच में अंतराल की। ये वेदियां भी बहुत ऊंची ऊंची चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और 3 कटनी है। तृतीय कटनी पर बीचों बीच में 3 कटनी है। तृतीय कटनी पर भगवान की गंधकुटी है, और उस गंधकुटी में सिंहासन है, और सिंहासन में भगवान अधर 4 अंगुल छोड़कर अधर विराजमान है कमलासन पर। बब्यात्माओं, पहले हम 8 भूमि में आपको ले चले। पहले संवत्सरण जो है समतल पर एक जैसा समझ लीजिए कि इंद्रनील मणि की एक बहुत बड़ा है, 12 किलोमीटर लगभग, आकाश में अधर गोलाकार। उसके ऊपर संवत्सरण की रचना है। अभी वर्तमान में आप जाकर के यहाँ भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण बना हुआ है छोटा सा। इसको देख करके और इस बात को समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। संवत्सरण में सबसे पहले
धूलीसाल नाम से परकोटा है, चारों तरफ घेरे हुए धूलीसाल परकोटा। ये परकोटा भगवान की ऊंचाई जो शरीर की उससे चौगुना ऊंचा बना गया है। इस परकोटा को धूलसाल परकोटा सररत्नमयी है, सुंदर सररत्नमयी बना हुआ है, रत्नों से निर्मित है, रत्नमयी बना हुआ है। वहां स्वर्ग में कुबेर के भंडार में सारे तीनों लोगों की संपत्ति भी कम है, सारी संपत्ति समझ लो वहां भरी हुई है। और जिस समोसरण की रचना करने वाला कुबेर इंद्र की आज्ञा और कुबेर बनाता है, उस समोसरण की रचना का वर्णन आचार्य स्वयं कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी संक्षेप में किया है तिलोपनति में। मैं तिलोपनति, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, महापुराण आदि और षटखंडागम ग्रंथों में समोसरण का वर्णन है। मैं संक्षेप में यहाँ तिलोपनति के आधार से आपको बता रही हूँ। इस परकोटा जो है धूलिसाल परकोटा, और चारों तरफ गली है, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी गलियां, इनमें बीचों बीच में मानव सम बने हुए हैं। पहले हम आप पहुंचेंगे समोसरण में तो 20,000 सीढ़ियों को पार कर पहुंचे, सबसे पहले मानव सम का दर्शन होता है। मानव सम के दर्शन करते ही मान गलित हो जाता है, सब में दर्शन प्रकट हो जाता है और भगत की शक्ति जागृत हो जाती है। मानव सम भगवान की जो ऊंचाई है शरीर की, उससे 12 गुना ऊंचा माना गया है, ध्यान रखें। और पहली भूमि जो है चारों तरफ से घेरे हुए, उसका नाम है चैत्य प्रासाद भूमि। चैत्य प्रासाद भूमि, इसमें एक एक मंदिर और 5-5 महल बने हुए हैं बीच में। ऐसे चैत्य प्रासाद भूमि बहुत ही सुंदर है, और इसमें सारी रचना जो महल और मंदिर है वो सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। ध्यान रखें, वर्तमान में क्या है कि देखते हैं मानव सब ऊंचा बना देते हैं, बाकी रचना ऊंची नहीं बनाते हैं, लेकिन शास्त्रीय समोसरण का वर्णन हम और आप पाएंगे तो ये चीजें 12 गुनी ऊंची है। एक एक मंदिर है बहुत सुंदर, भगवंत की प्रतिमा विराजमान है चारों तरफ। उनके दर्शन करके इंद्रगण भी और देवगण बहुत हर्ष का अनुभव करते हैं। बीच बीच में महल बने हुए हैं और बीच बीच में बावड़ियां भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ की टेकरियां भी हैं, बहुत सुंदर रचना। फिर एक वेदिका है चारों तरफ से परकोटा जैसा। उसके बाद में खातिका भूमि है, ये भगवान की ऊंचाई से चौथाई गहरी है। इसमें ऐसा सुंदर जल भरा हुआ है जिस जल में मुख देखने से अपने पूर्व भाव दिख जाते हैं, 7 भाव दिख जाते हैं, ऐसा उसमें जल भरा हुआ है। और हंस आदि क्रीड़ा करते हैं, खूब कमल आदि खिले हुए हैं। उसके बाद एक वेदिका है, फिर पुनः लता भूमि है तीसरी। देखो पहली भूमि का नाम है, आप ध्यान रखें, चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी है खातिका भूमि, तीसरी है लता भूमि। लता भूमि में सारे विश्व में तीनों लोकों में कोई भी ऐसे पुष्प नहीं है जो वहां न खिले हो, सब प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और सब सुगंधित है, सब में सुगंधी है। भगवान की महिमा, तीर्थंकर भगवान के अतिशय महिमा। जो इसको घेर कर एक परकोटा है जो सुंदर स्वर्णिम परकोटा, और उसके बाद चौथी भूमि है, उसका नाम है उपवन भूमि। उपवन भूमि पूर्व दिशा में अशोक वृक्ष है, सब दक्षिण प्रकार में के सप्तच्छद और सब सुगंधित है, पश्चिम में सब में सुगंधी है। और उत्तर में आम्र, आम के भगवान वृक्ष, की महिमा, तीर्थंकर भगवान वृक्ष के हैं बड़े बड़े। अतिशय और ये महिमा। वृक्ष जो इसको घेर कर एक नहीं परकोटा है, है पृथ्वी का एक जो रत्नमय, सुंदर स्वर्णिम परकोटा। पृथ्वी का एक रत्नमय वृक्ष है, और इनमें हवा के झकोरे से पत्ते भी हिलते हैं और फल भी लटक रहे हैं, बहुत सुंदर, सब रत्नमय पृथ्वी का। ऐसे ये वृक्ष और इनके वृक्षों के बीच बीच में
एक चैत्य वृक्ष है जिसका नाम चैत्य वृक्ष है, और इसमें 3 कटनी है। तृतीय कटनी पर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, अरहंत देव की प्रतिमाएं विराजमान है, इसीलिए इनका चैत्य वृक्ष नाम सार्थक है। चैत्य माने प्रतिमा, उनको धारण करने वाले जो वृक्ष है चैत्य वृक्ष कहलाते हैं। एक एक वृक्ष चारों दिशा में है। अशोक वृक्ष, सप्तच्छद, चंपक और आम्र, चारों वृक्षों में 4-4 दिन प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को हम और आप परोक्ष में नमन करें, और मानव में भी ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है, उनको नमन करें। एक बार बीच में ध्यान रखना कि आज जो मानव बनते हैं उनमें ऊपर में कुछ प्रतिमाएं हैं, कहीं कहीं बीच में भी प्रतिमा रखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अभी कुछ लोग मानव बनाने लग गए, उसमें कोई 24 प्रतिमा रखते हैं, कोई 48 आदि। ये आगम में नहीं है, केवल ऊपर में 4 प्रतिमाएं मानी गई है, हमेशा ध्यान में रखें। मानव में 1000 पहलू हैं, सुंदर सुंदर रत्नमय मानव बहुत सुंदर है। तो इसको ये मानसम चारों दिशाओं में एक एक, और जो वृक्ष है इनके सामने भी एक एक है। तो चौथी भूमि उपवन भूमि है, पुनः से वेदिका है, पुनः ध्वजा भूमि है, उसका नाम 5वीं ध्वजा भूमि। इस ध्वजा भूमि में मैं आपको अगर गिनती कराऊं तो ध्वजाएं कितनी है? 10 प्रकार की ध्वजाएं हैं। इन ध्वजाओं में 10 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह जो है सिंह, गज, बैल, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म और चक्र, ऐसे चिन्ह माने गए ध्वजाओं में। ये चिन्ह बने हुए हैं। ऐसी चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में 10-10 प्रकार की ध्वजाएं, एक एक प्रकार की 108 होती हैं। इनमें भी प्रत्येक में ध्वजा अपनी 108 क्षुद्र बड़ी बड़ी ध्वजाएं हैं, उनमें बीच में क्षुद्र ध्वजाएं भी, छोटी छोटी ध्वजाएं भी लगी है। सारे ध्वजाओं की संख्या निकाली है तो संख्या जो है 4,70,880 ध्वजाएं हो जाती हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। ये ध्वजा भूमि में ध्वजाएं हैं, ये महिमा है विशेष। पुनश्च परकोटा चांद का। उसके बाद छठी भूमि का नाम है कल्प वृक्ष भूमि। कल्प वृक्ष भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, जैसे भोग भूमि में होते हैं। ये सब इच्छित फल को देने वाले हैं। वहां पर जिस द्वार से प्रवेश करते हैं उसके द्वार के आजू बाजू भी द्वार है, इनमें इन गलियों में प्रवेश करने के लिए। और सब में तोरण द्वार जो बने हुए हैं उनके आगे पीछे नवनिधि आदि रखी है, जिनमें इच्छित फल मिलता रहता है, जो मांगो सो मिलता है। इच्छित फल नवनिधियां देती रहती हैं। धूप घट है खूब, जो कुछ महिलाएं देवांगनाएं मस्तक को धारण किए हुए धूप घट को, और वो धूप में से हमेशा धूप खेते रहते हैं। देवगण हमेशा धूप खेते रहते हैं, और धूप का धुआं आकाश में उड़ता रहता है, सुगंधित देता है। और किसी को आंख में अश्रु नहीं आते हैं, ध्यान रखें। समूह शरण में प्रवेश करने वाले के न भूख की बाधा, न प्यास की बाधा, न मलमूत्र की बाधा, न किसी प्रकार से अश्रु आदि का आना। आनंद आनंद आनंद, परमानंद, सब आनंद में मगन रहते हैं, बालक हो चाहे वृद्ध हो। समूह शरण में जो पहुंच गए, समझो कोई रोग शोक आदि व्याधि कुछ नहीं रहती है, सब समाप्त हो जाती है। ऐसी महिमा है समूह शरण की। बद्धात्माओं, ऐसे समूह शरण का वर्णन पढ़ते पढ़ते तिलोपणति आदि ग्रंथ, हसन पुराण आदि ग्रंथ पढ़ते पढ़ते रोमांच होता है, आनंद होता है। और ऐसा आनंद जो होता है, इस आनंद में असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हमारे और आपके कर्म असंख्यात गुणित पाप कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अभी हम और आप समोसरण का वर्णन सुन रहे हैं।
असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निद्रा हो रही है। आचार्य ने कहा दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायातीत गिरिर वज्र हतो यथा। जैसे पर्वत पर वज्रपात होवे तो पर्वत चूर चूर हो जाएगा, उसी प्रकार से एक बार भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा का दर्शन कर ले, देखते ही कर्म रूपी पर्वत के चूर चूर टुकड़े हो रहे हैं, खंड खंड हो रहे हैं, कर्म गिर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। हमें और आपको भले दिखते नहीं। असंख्यात गुणश्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा हो रही है, पाप कर्म झड़ रहे हैं और महान पुण्य का संचय हो रहा है। दर्शन की महिमा आचार्य ने कहा है, अचेतन होकर मूर्ति भी मैंने अपने कई पूजा विभाग में संजोया, ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। जो पूजे ध्यावे भक्ति करे उनके सब संकट हर ले। ये मूर्ति अचेतन है, अचेतन होकर भी चेतन को, हम और आपको इच्छित फल देने वाली है, सर्व मनोरथों को सफल करने वाली है। भव्यात्माओं, ऐसे जन्म के दर्शन से समय दर्शन प्रकट हो जाता है। छठखंडागम रस में आया है कि निधत्त और निकाचित कर्म के नष्ट हो जाते हैं। जो कर्म निधत्त और निकाचित, उनको कहा है कि जिनको जो फल दिए बगैर नष्ट न हो वो निधत्त निकाचित कर्म कहलाते हैं, बिना फल दिए नष्ट न हो। ऐसे कर्म भी भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। कितनी महिमा है, हम और आप चिंतन करें। मेरी प्रेरणा से एक बार भगवान शब्देव के संवत्सरण का श्री विहार हुआ। छोटा सा संवत्सरण बनाया गया जो एक सुंदर रथ में सजा कर रखा गया और उसका श्री विहार हुआ। लगभग 2000 की घटना है, ईस्वी सन 2000 में, और उस संवत्सरण का सारे भारत में श्री विहार कराया गया। और वो संवत्सरण आज प्रयाग में, जहां भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ है, ऐसे प्रयाग में वो संवत्सरण आज विराजमान किया गया है। आप कभी भी जाकर दर्शन करना। और यहाँ ऋषभदेव का संवत्सरण बना हुआ छोटा सा, मेरी भावना के अनुसार सन 94 में बना है, इसका पंचकल्याण संपन्न हुआ है। और एक संवत्सरण हस्तिनापुर में मेरी भावना के अनुसार भगवान शांतिनाथ का संवत्सरण बना है, जो आकाश में अधर दिखाने की जिसको कोशिश की गई है। लगभग 40 फुट ऊंचाई पर बना है इस सब बना के। तो भव्यात्माओं, ये संवत्सरण धरती से स्पर्शित नहीं है, ध्यान रखना। एक हाथ छोड़कर सीढ़ी शुरू हुई और 20,000 सीढ़ी पार करके संवत्सरण में पहुंचते हैं। कितनी महिमा है। 48 मिनट के अंदर सब पहुंच जाते हैं। अंधे अगर पैर रखा तो उसकी आंख आ जाती है, लंगड़े ने पैर रखा तो उसके पैर ठीक हो जाते हैं, बहरे ने कान से नहीं सुनाई देता, उसने पैर रखा तो उसका कान से सुनाई देने लगता है। आंख से अंधे हैं, पैर रखते ही सीढ़ी पर आंख आ जाती, रोशनी आ जाती। यह है संवत्सरण की महिमा। भव्यात्माओं, ऐसे संवत्सरण का दर्शन और वर्णन हम और आप कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, जो आज आगम के आलोक में तिलो प्रणति ग्रंथ, महापुराण ग्रंथ, हरिवंश पुराण ग्रंथ, छठखंडागम ग्रंथ, इनके आलोक में हम पाते हैं। भव्यात्माओं, हम और आप आज बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं, जो गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भी आज हमें और आपको उपलब्ध है। धरसेनाचार्य के शिष्य पुष्पंदर भूतबली ने छठखंडागम ग्रंथ की रचना करके दे दी। आज और ग्रंथ आचार्य श्री शांतिसार महाराज की कृपा से हिंदी अनुवाद होकर छपे और हमें और आपको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी एक कन्नड़ में हस्तलिखित ताड़पत्री में रखे हुए थे और कहीं सुरक्षित भट्टारकों के यहाँ, और उन्हें तमाम कीट खा गए, कुछ तमाम पत्तों को कीट खा गए। जब आचार्य श्री शांतिसार महाराज के पास चर्चा आई
महाराज जी सुनते ही एकदम निस्तब्ध रह गए। अरे ऐसे सचखंडागम ग्रंथ धवल धवल जय धवल महाबंध आदि कीड़े खा गए, मेरे तमाम पेज कीड़े खा गए। जो शेष बचे हैं आचार्य श्री का उन्हें सुरक्षित करो, लाओ। और विद्वानों की मीटिंग करके निर्णय लिया कि तुम लोग बैठ करके इसे हस्तलिखित प्रति बनाओ और हिंदी अनुवाद करके छपे। आज उनकी कृपा प्रसाद से हमें और आपको उनके स्वाध्याय करने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे भी उन ग्रंथों के पढ़ने का स्वाध्याय मिला और मैंने भी उन ग्रंथों पर अपनी भावना, सरस्वती की अनुकंपा, गुरु का आशीर्वाद लेखनी चलाई। तो सिद्धांत चिंता के नाम से मैंने टीका लिखी और विहार करते करते रास्ते में तमाम पेज लिखे गए हैं और गांव के नाम भी डाल दिए, तारीख भी डाल दी, तिथि भी डाल दी। तो भव्यात्माओं, हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है। आचार्य सांसार महाराज जी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने मुनि परंपरा को तो दिगंत व्यापी बनाया ही, निर्गन दिगंबर परंपरा को विश्वव्यापी बनाया ही, ग्रंथों का भी अनुवाद आदि करा करके, तमाम छपा करके, मुद्रित करा करके हमें और आपको कृतार्थ किया है। और तमाम साधु दिए हैं जो आज भारत में, जब मैं 13-14 वर्ष की थी तब उस समय साधुओं की संख्या, मैंने घर छोड़ा है सन 52 में, जब मैं 17-18 वर्ष की थी उस समय साधुओं की संख्या कुल 72 पाई गई थी। मुनि आरिका छिलक छिलका सब पिछीधारियों की, और आज 1750 पाई जाती है। आप देखिए कैसे उन्नति हुई। यह हमें और आपको उनकी कृपा प्रसाद का फल। उन्होंने शिष्य दिए, वीर सागर जी, नेमी सागर जी, नमी सागर जी, पाय सागर जी आदि ऐसे ऐसे शरत दिए और जिनकी शिष्य परंपरा आज दिग्विजय व्यापी है। ऐसे समोसरण का वर्णन हम और आप आज कहाँ तक पहुंचे हैं? छठी भूमि तक, कल्पवृक्ष भूमि तक पहुंचे हैं। अब आगे अगली भूमि का वर्णन आगे करेंगे हम। 7वीं 8वीं में क्या है भव्यात्माओं? तो जहाँ कल्पवृक्ष है छठी भूमि में, वहां भी बीच बीच में एक एक सिद्धार्थ वृक्ष है। मंदार, सुंदर, पारिजात, संतानक नाम से, और उनमें सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। उपवन भूमि में जो चैत्र वृक्ष है उनमें अरहंतों की प्रतिमा है, वहां सिद्धों की प्रतिमाएं है। भव्यात्माओं, एक बात ध्यान में रखो, ये ध्वजा भूमि में जो ध्वजाएं हैं इनकी ऊंचाई भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंची है। जो चैत्र वृक्ष है, सिद्धार्थ वृक्ष है, ये भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। सब चीजें भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। हर चीज को ध्यान में रखना। तो समोसरण का वर्णन मैंने सार रूप में संक्षेप में आपको 6 भूमि तक पहुंचाया है। 7वीं भवन भूमि, उसमें स्तूपादिक है। 8वीं श्री मंडप भूमि जिसमें 12 सभाओं में मुनि आरिका आदि को लेकर के, और 12 सभाओं में सब बैठ करके दिव्य उपदेश सुनते हैं। वो हम आगे आपको ले चलेंगे। उपदेश सुनने का मौका भगवान के श्री मंडप में बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का। भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी होती है मालूम है? 718 भाषाओं में खिलती। एक बार भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि निकली, त्रिकाल में तो स्वयं खिलती है 4 बार। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न 6 घड़ी, और रात्रि में, अर्धरात्रि में 4 बार तो स्वयं खिलती है। बाकी चक्रवर्ती का प्रश्न हो जाए, गणधर देव प्रश्न करे, या कोई मुख्य श्रोता राजा श्रेणी जैसे कोई प्रश्न करे, तो असमय में भगवान की दिव्य ध्वनि खिल जाती। जबकि भगवान इच्छा रहित है। इच्छा रहित होते हुए भी भव्यों का पुण्य भविभागन वश जोगे बसाए, तुम ध्वनि सुनी है विभ्रम रसाए। भव्यों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि खिल जाती। तो भव्यात्माओं, ऐसे भगवान का समोसरण साक्षात आज नहीं है, फिर भी आदम के आलोक में और जहां जहां बने हैं किन्हीं मुनियों के निमित्त से या किसी के निमित्त से,
वहां वहां हम दर्शन करके पुण्य का संचय करें। शासक जन्मभूमि अयोध्या में भगवान शिवदेव का छोटा सा समोसन बना है, इसका दर्शन करके और समझे और समझ करके इसका प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भी क्यों ना हो ध्यान करें। 5 मिनट आंख बंद करके बैठकर समोसरण को देखें, आकाश में आधार समोसरण, और एक एक भूमि का ध्यान करें, तो हमें और आपको आनंद तो आएगा ही, महान पुण्य का संचय होगा और कभी न कभी भगवान के समोसरण में पहुंचकर दर्शन का लाभ करने का लेने का अवसर मिलेगा। इस पंचम काल में श्री कुंदकुंद देव को देवगण अपने विमान में बिठाकर ले गए और खेत में लेकर भगवान शिवंदर स्वामी के समोसरण में रखा और उन्होंने भगवान शिवंदर स्वामी के समोसरण में दर्शन किया। ऐसा समोसरण शिवंदर स्वामी के समोसरण आज विराजमान है वैजय क्षेत्र में। तो भव्यात्माओं, भावों से हम और आप ऐसे समोसरण में जहाँ भगवान शिवंदर स्वामी का समोसरण विराजमान है विजय क्षेत्र में, भावों से दर्शन करते हुए और उन भगवंतों को नमन करें और जिनके समोसरण यहाँ भारत में विहार किया हुआ है, श्री विहार किया हुआ है, ऐसे 24 भगवंतों को नमन करते हुए पुनः पुनः समोसरण के बंद सभी भगवंतों को वंदन करते हुए अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। Religious brothers and sisters, all of you have listened today the preaching of Gyanmati Mataji about Samosaran Rachna from Ayodhya. Now you can ask any question, Puja Mataji will give answer. आप लोग जो भी चाहें समोसरण के बीच संबंध में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको अनम्यूट किया जाएगा जो हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट का समय हम देते हैं। यहाँ पर भी यात्री लोग बैठे हुए हैं और आप अगर इस विषय में सुनना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी तो पूछिए, हैंड रेज करें ताकि आपको अनम्यूट किया जाए। और अगला पार्ट इसका समोसरण का अगले थर्सडे को यानी 25 दिसंबर आएगा, तो उस दिन आपके लिए पूज्य माता जी बताएंगी, इसलिए आप लोगों को आगे के लिए भी तैयार रहना है और आगम के आलोक में समोसरण के बारे में सुनना है। और लिख के भी अपना फीडबैक भी भेजिएगा, कैसा लगा आज आपको, और इस संबंध में और जो भी सरलता से भी आप चाहेंगे वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अगर किसी का हैंडेज हो तो कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो। देखो नहीं है तो हम जो हाँ, जीवन को अनम्यूट करो। जीवन भैया अभी रास्ते में है और आप लोगों के लिए सूचना है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि ज्ञानमती माता जी का ये केवल प्रवचन नहीं है, ये क्लास है और उसमें आप नोट भी करें और फिर आपकी जो भी क्वेरी हो आप पूछिए, ताकि आपके क्वेश्चन का भी आंसर पूज्य माता जी दे सकेंगी। तो आप आगम की समोसरण रचना को अन्य लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। जीवन जी को अनम्यूट कर दें। अभी रास्ते में जीवन प्रकाश जी हैं, वो हस्तिनापुर से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। और चलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या जीवन जी? नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और जितने भी लोग आज जुड़े, सभी लोगों ने आज के प्रवचन का आनंद लिया और इसी प्रकार पूज्य माता जी के मुखारविंद से हम सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे विषयों का, और जो विषय हमारे सामान्य रूप से हमें जानने में नहीं मिलते हैं, हमारे आगम ग्रंथ के विषय हैं, उन विषयों के बारे में हम जानते रहेंगे। आप लोग प्रत्येक गुरुवार को इसी प्रकार शाम को यानी कि रात्रि 8 बजे ईएसटी के हिसाब से 5 बजे पीएसटी, और इंडिया का जो ये रहेगा फ्राइडे का मॉर्निंग रहेगा 6:30,
हम सब जुड़ते रहें। आधे घंटे का सेशन रहेगा जिसमें आप सब लोगों को बहुत ही नई नई और बहुत अच्छी अच्छी बातें बड़ी माता जी के मुख से सुनने को मिलेंगी कि हमारे जीवन का बहुत बड़ा बुखार में से कुछ जानने को मिलना, ये हमारे लिए साक्षात सरस्वती के मुख से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये मैसेज प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों। आवाज कट हाँ, रही है, सभी को धन्यवाद। है ठीक से आवाज नहीं आ रही है, नेट की प्रॉब्लम होगी। आपको बताया कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जिनवाणी के आलोक में आपको समूह शरण की रचना के बारे में और भी बताएंगी। कॉपी पेन लेकर के आगे आपको थर्सडे के दिन बैठना है 25 दिसंबर को, और हम इसी प्रकार से पूज्य माता से निवेदन करते रहेंगे। अब अंत में रिलीजियस जेंटलमैन, you know that Gyanmati Mataji is the supreme Jain Sadhvi, but she is very simple by her nature and behavior. So all of you say once, simple, simple Gyanmati Ma, but she is universal Ma. Simple, simple Gyanmati Ma, but she is universal Ma. Simple, simple Gyanmati Ma, representative of Shanti Sagara, representative of Shanti Sagara. Simple, simple Gyanmati Ma, unique disciple of Veer Sagara. Simple, simple Gyanmati Ma, unique disciple of Veer Sagara. Simple, simple Gyanmati Ma, double degree holder Gyanmati Ma. Simple, simple Gyanmati Ma, double degree holder Gyanmati Ma. अब इसका समापन करते हैं हम यहाँ और पुनः आपसे मिलते हैं 25 दिसंबर को। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। ए जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। चलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रज्ञा शमनी आरिका ऋषि चंदनावती माता जी की जय। आप लोग नए साल में अयोध्या आए, अयोध्या तीर्थ पर आपको तीर्थ का दर्शन और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज अयोध्या की धरती से जूम चैनल के माध्यम से आप सबके लिए पूज्य माता जी दोनों हाथ उठा करके अपना मंगल आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। 2 मिनट बैठे रहे, वहीं बैठे रहो, कोई भी बीच से उठेगा नहीं, वहीं बैठ